मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं कंवारा जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई है ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तुम बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तुम भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव कहने लगा कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं अपने मिलानों को मानना चाहता हूँ। इसलिए अब सब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरी आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सिया में अभिनव की शादी हुई। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और रमा जी उसे दिल में नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी और एक संस्कारी लड़की थी। अब वह और अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ रहा था, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? तब उसने बताया कि माँ, आज सुबह से ही सर दर्द और बहुत कमजोरी हो रही है, इसलिए ऑफिस के काम से हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। अब रमा जी ने कहा, चल बेटी जल्दी कर हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियाँ और बीमारियाँ भी साथ लेकर आई है कि कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसको मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगे। अब कल से अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे, अब तो चुप रहिए, क्योंकि पापा ने मुझे सिखाया था कि बड़ों के सामने ससुराल में जवाब न देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि नहीं करवाई क्या? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने जाने में कुछ भी परेशानियाँ आती हैं उसको आप घर से तोड़ देते हैं। और जब कोई सास अपनी बहू सिर्फ नफरत कर रही होती है तब वही दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार की परेशानी में डाल देती है। और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ सास को दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू मान उसे दिल में अपनाए, उसे भी सम्मान दे और प्यार दे, महसूस कराएं कि यह उसका परिवार सदस्य है, नहीं तो वह दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक होता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झंझोड़ रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप हो रहा था। उस समय उन्होंने
उनसे कहा भी था। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर उसका श्रेय श्रेया को दिया तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के लिए रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार श्रेया का मामूल दोस्त मुझ पर और मैं ये मेरी तरक्की पर लगा। और माँ जब हम बहुत परेशानियों में श्रेय को लेते थे, अच्छे कामों का श्रेय भी तो श्रेया को देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय श्रेया को जाता है। अभिनव, तो तुम भी क्या मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं श्रेया, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तो माँ को ये समझाना चाहता हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्यों को अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं होता। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तुम, और तेरी तरक्की भी बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं कसम देती हूँ कि आज के बाद श्रेया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर श्रेया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मामूली दोष के साथ साथ बहू दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। कैसी लगी कहानी दोस्तों, आपको जरूर बताइए और एक प्यारा सा लाइक